हम जिसे अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, आखिर वो कैसा होना चाहिए? उनमें ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिसके कारण जब हम उन्हें चुने तो हमारा डिसीजन सही हो? इसी के ऊपर आज मैं बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जब हम नई ज़िंदगी जीते हैं, जब हमारी किसी से शादी होती है, हम अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं, तो हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए? एक लड़के में और एक लड़की में जब एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं तो उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? उनमें ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे वो परफेक्ट जीवन साथी बन सकते हैं? उसी के ऊपर आज मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगी। कि सबसे पहले तो अगर हम किसी को जीवन साथी चुन रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? प्यार करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जिसे भी हम जीवन साथी बना रहे हो उसमें हमें ये बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो हमसे सच्चा प्यार करता हो, जो हमारे साथ रिश्ता रख रहा है वो सच्चा हो, दिखावे का रिश्ता नहीं रख रहा हो। तो हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए? जो हमें सच्चा प्यार करे। तो ये चीज़ें आपको परखनी होगी कि क्या आपको वो जो प्यार कर रहा है वो सच का है या फिर दिखावे का है या धोखे का है, ये फॉर्मेलिटी का है। तो वो चीज़ें आप समझिए कि आपके जीवन साथी जो आपको प्यार कर रहा है वो कैसा है। दूसरी बात है दोस्तों कि जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख में भी साथ दे और दुख में भी। जब हम किसी को अपना जीवन साथी बनाने जाते हैं ना दोस्तों, तो हमें ये पहले ही ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर हम सुख में हैं तब तो वो हमारा साथ दे रहा है, ये गुण होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी भी चीज़ से दुखी हैं, तो क्या हमारा जीवन साथी हमारा साथ दे पा रहा है? क्या हमारा होने वाला जीवन साथी हमारा साथ दे पा रहा है? अगर नहीं तो वो आपके लायक नहीं है। इसलिए आपके जीवन साथी में ये गुण होना चाहिए जो आपका सुख और दुख दोनों में बराबर साथ दे। नेक्स्ट दोस्तों कि जब हम अपना जीवन साथी चुनते हैं तो उम्र का ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा डिस्टेंस होने से उम्र में क्या है, दोनों के बीच में बातें नहीं बनती हैं। उम्र का डिस्टेंस होने से जो ख्याल है उसमें दूरियां आती हैं। तो जब भी आप अपना जीवन साथी चुने तो ये ध्यान रखें कि उससे ज़्यादा गैप ना हो, ज़्यादा आप बहुत बड़े छोटे ना हो, कम उम्र का गैप हो। तो उम्र को ध्यान रखें, जिसे भी आप जीवन साथी चुन रहे हैं वो बराबरी का होना चाहिए। 1-2 साल ये चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा 10 साल 15 से ये बहुत गैप है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। इससे आपके ख्याल मिलने में मुश्किल हो सकती है। सब ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, संजोग बन जाता है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवन साथी में ऐसा गुण होना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। वो आपका बराबर ख्याल रखे कि किस चीज़ से आपको दुख हो रहा है, किस में आपको खुशी मिल रही है। सिर्फ अपने बारे में ना सोचे कि बस मैं खुश हूँ तो सामने वाले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो खुश है कि नहीं। तो जीवन साथी में ये गुण होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो आपके बारे में भी सोचे, औरों के बारे में भी सोचे, उसके बाद ही कुछ काम करे। तो ये भी एक गुण है जो मायने रखता है। इसके बाद है दोस्तों कि शादी के लिए जल्दबाजी ना करें। जब आप जिसके जीवन साथी बनने वाले हो उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो हड़बड़ी में काम ना करे कि नहीं बस सब जैसे सेट हुई शादी और बस जल्दी से शादी हो जाए। ये जल्दबाजी कहीं कोई खतरे का निशान ना हो। आप परखिए कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों हो रही है। समय मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए। बिना जाने बिना समझे शादी के लिए अगर कोई जल्दबाजी कर रहा है मतलब वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ गलत है। तो ये भी एक फैक्ट होता है जो जीवन साथी में होना चाहिए कि जल्दबाजी ना हो शादी के लिए। जब आपस में विचार बन जाएं, आपस में सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, उसके बाद जब फैसला हो तो दोनों का हो कि हमें कब शादी करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी अहमियत दे। दोस्तों, जीवन साथी चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर आपके साथ आपके परिवार को ध्यान दे रहा है तभी वो आपका एक सच्चा जीवन साथी बन सकता है। अगर आपके परिवार की परवाह वो नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका परिवार किस चीज़ में खुश हो रहा है, किस चीज़ में दुखी हो रहा है, आपके कैसे बिहेव से परिवार कैसा खुश है या दुखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके जीवन साथी को, मतलब वो आपका सच्चा जीवन साथी नहीं है। तो इस गुण को आपको ध्यान देना है कि जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हो, क्या वो आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी सोच रहा है या सोच रही है।
अगर वो आपके परिवार के लिए भी सोच रहे हैं, मतलब वो आपके सच्चे जीवन साथी बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए, खुश मिजाज का, जो आपको हमेशा खुश रखे। आप किसी भी टेंशन में हो, किसी भी परेशानी में हो, कुछ ऐसा मैजिक कर दे कि बस आप खुश हो जाओ, आप अपनी सारी टेंशन भूल जाओ। तो जो जीवन साथी हो आप हमेशा जब सेलेक्ट करें तो देखें कि वो खुश मिजाज का हो। और आप भी जब किसी के जीवन साथी बने तो अपने आप को खुश रखें, खुश मिजाज के रहें, सामने वाले को लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका जीवन साथी आपकी रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि शादी नहीं हुई अभी से गाली गलौज चालू है, मारपीट चालू है। जिस रिश्ते में इज्जत नहीं वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, वो रिश्ता सक्सेस नहीं हो सकता है। तो आपका जीवन साथी अगर आपको शादी से पहले भी रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको सही तरीके से ट्रीट कर रहा है, गाली गलौच नहीं कर रहा, मारपीट नहीं कर रहा है। आजकल होता है ना कि अपन ने पहले बातचीत हो रही है और एक साथ समय बिता रहे हैं और क्या होता है, गाली गलौच चालू हो जाती है, मारपीट तक हो जाती है। तो ये रिश्ता तो नहीं होता है, ऐसे जीवन साथी साथ नहीं दे सकते। तो जो आपका जीवन साथी है वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आपके साथ कहीं गाली गलौज तो नहीं कर रहा है, आपको क्या इज्जत दे रहा है। अगर वो आपको इज्जत दे रहा है तभी वो आपका साथ दे पाएगा। अगर आपको वो शादी के पहले ही इज्जत नहीं दे रहा तो शादी के बाद वो क्या देगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि आपका जो जीवन साथी है वो आपकी रिस्पेक्ट करे, तमीज से पेश आए आपके साथ। इसके बाद है दोस्तों कि जो आपका जीवन साथी है ना वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा गुण होना चाहिए, मतलब वो आपको किसी भी प्रकार का प्रेशर ना दे किसी भी काम के लिए कि मुझे शादी के बाद ये चीज़ें चाहिए या शादी के पहले मेरे साथ तुम ऐसा कर लो। जब आपकी इच्छा नहीं है और वो आपको ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए कह रहा, मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। तो किसी भी प्रकार के दबाव में आकर कोई काम ना करें। तो अपने जीवन साथी में ये गुण जरूर देखें कि वो आपको किसी की चीज के लिए दबाव तो नहीं दे रहा है। कोई लड़की जो आपकी जीवन साथी बन रही वो आपको कोई प्रेशर तो नहीं दे रही कि मुझे बाद में ये चाहिए ऐसे चाहिए, आपकी हैसियत है या नहीं वो चीज़ों को वो ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, लड़का है अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए तो दबाव नहीं दे रहा कि शादी से पहले मेरे साथ यहाँ घूमने चलो, आपका मन नहीं है फिर भी, शादी के पहले मेरे साथ ये चीज़ें करो, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी, तो आपको ऐसे दबाव वाले जीवन साथी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों कि जो आपका जीवन साथी है ना वो ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर की प्लानिंग करे कि हाँ हम जब आगे मैरिड हो जाएंगे, शादीशुदा हो जाएंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक वक्त के लिए खाने को भी ना मिले। तो आपको ऐसा जीवन साथी नहीं चुनना है। ठीक है, ये खासकर मैं गर्ल्स को कह रही हूँ कि जब आप अपना जीवन साथी चुने तो इस बात का ध्यान रखें कि जिसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो फ्यूचर की प्लानिंग करता है, क्या वो भविष्य के बारे में सोच के बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तभी वो एक जिम्मेदार पति हो सकता है, तभी वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है। तो आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग में अपने जीवन साथी के साथ रहें। तो अगर आपका जीवन साथी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है मतलब वो आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद है दोस्तों कि आपका जीवन साथी सही निर्णय ले सके। ऐसे जीवन साथी को चुने आप, उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि वो सही डिसीजन ले। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने बारे में सोच के डिसीजन ले ले, ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके बारे में, किस चीज़ों से कहाँ पे अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और किन चीज़ों से परेशानी नहीं हो सकती, उस चीज़ के लिए सही डिसीज़न अगर वो ले रहा है मतलब वो आपके लिए सही है। तो सही डिसीज़न लेने वाले व्यक्ति के साथ ही आप जीवन बिताने के बारे में सोचिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपके काम को अहमियत दे। जो आपका जीवन साथी है, मान लो एक लड़का है वो कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, और एक लड़की है जो उसके साथ शादी करने वाली है। लड़की बहुत अमीर है, लड़का थोड़ा मध्यम वर्ग का है। अब उसने प्यार किया और वो उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन अब उसे उसके साथ कहीं जाने में शर्म आ रही है क्योंकि वो छोटा काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। आपका जीवन साथी क्या काम कर रहा है वो मायने नहीं रखती, लेकिन आप उसे अहमियत दें उसके काम को। जो भी वो काम कर रहा है उसे सपोर्ट करिए, उसे नीचा मत दिखाइए। ऐसे ही कोई लड़का है जो अच्छे पोजीशन में है और किसी लड़की के साथ वो शादी कर रहा है, मान लो वो भी कहीं जॉब कर रही, तो ऐसा है कि वो उसके काम को अहमियत ही नहीं दे रहा, मतलब वो कुछ समझ ही नहीं रहा कि आप कुछ कर रही हो, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन साथी मतलब जो एक दूसरे का हर वक्त साथ दे, उसके
काम को सम्मान दें, उसे इज्जत दें, उसके परिवार वाले को इज्जत दें। तो जीवन साथी में ये बातें होनी चाहिए। आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके क्या करने से आपको और आपके परिवार को खुशी मिल रही है और क्या करने से उन्हें तकलीफ हो रही है। तो अगर आप किसी को अपना जीवन साथी बना रहे हैं तो उनमें ये गुण जरूर चेक कर लें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप जो जीवन साथी चुनने जा रहे हैं उनमें इन गुणों को आपने देखा है? और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में ऐसे वीडियो शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। मिलती हूँ इसी तरह अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।